हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ एकदम ठीक ठाक होंगे। सो बस यहाँ पे अभी बन रहा है खाना। तो बस मैं यहाँ पे सब्ज़ी बना चुकी हूँ। तो अभी फटाफट से रोटियाँ सेक देते हैं। आप लोगों को हुरन की आवाज़ भी आ रही होगी ना साथ साथ में, क्योंकि वो अभी खेल रही है और मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर। सो बस यहाँ पे अभी दोपहर का ही खाना हमारा बन रहा है। तो बस आज जो है ना, मैंने दोपहर से ही अपना ब्लॉग शुरू किया था। तो बस हुरन को मैं नहला धुला करके जो है रेडी करके ऊपर छोड़ के आई हूँ। तो फिर मैं अब आ गई हूँ नीचे खाना बनाने के लिए। तो फटाफट से खाना बनाते हैं, उसके बाद ऊपर जाएंगे, उसको देखेंगे, खिलाएंगे। उसने भी खाना भी नहीं खाया है तो उसको भी खाना खिलाऊंगी मैं। तो बस इसी तरह से हमारा जो है ना, ऐसे ही सारे काम चल रहे हैं, ऊपर नीचे भागम भाग चल ही रहा है इसी तरह से। और यही हमारा रूटीन बन रहा है। तो दवाई खाना कोई बात नहीं, कुछ फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। और यहाँ पे मैं जब ऊपर आई तो चिंगू यहाँ पे अपनी दीदी से बात कर रहा था, क्योंकि अभी रक्षाबंधन आने वाला है। तो वो दीदी को बुला रहा था कि दीदी अभी रक्षाबंधन आने वाला है तो आप घर पे आओ। तो इसलिए दीदी वो बोल रही थी कि हाँ आएंगे। और बस यहाँ पे उन लोगों की बातें चल रही हैं। तो यहाँ पे जो चिंकू है ना, उसकी दीदी जो है ना जयपुर में रहती हैं। तो उनका जो है ना कम ही से आना जाना हो पाता है, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र है। तो इसलिए जो है ना रक्षाबंधन वगैरह पे वो ज़्यादातर आती हैं। तो इसलिए वो लोग बातें कर रहे थे यहाँ पे। तो दीदी बोल रही थी कि हाँ आएंगे। तो मैं यहाँ पे चिंकू से जो है ना पूछ रही थी कि चिंकू दीदी जब आएंगी तो रक्षाबंधन के लिए तो उनको क्या गिफ्ट देगा। तो वो बोल रहा था कि पता नहीं दीदी, अभी मैंने सोचा नहीं है। तो मैंने उसके लिए एक चीज़ मंगाई है, वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, आप लोगों को भी बताऊँगी। तो वो चीज़ मैंने चिंकू को भी बताई, उसको बहुत अच्छा लगा। तो गाइस, जैसा कि अभी आप लोगों को पता है कि रक्षाबंधन आने वाला है, तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट और डीएम है कि दी कुछ ऐसा गिफ्ट बताएं जो कि हम अपने भाई बहन के लिए ले सके। तो काफ़ी सारे लोग मुझसे जो है रिकमेंडेशन मांग रहे थे। तो बस ये वीडियो मैं एक आप लोगों के एक प्रोडक्ट लेकर के आई हूँ, जो कि आप अपने सिबलिंग्स को अगर गिफ्ट करेंगे तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगेगा ये वाला गिफ्ट। सो मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए न्यूड का लग्जरी यूडी परफ्यूम फॉर वुमेन। ये इंडिया का पहला सुपर लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम है, जो इससे करेगा 8 घंटे तक एंड लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। ये परफ्यूम बने हैं सीपी टेक्नोलॉजी के साथ में। और ये बहुत ही अच्छा गिफ्ट है आपके सिबलिंग्स के लिए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं ऐसा परफ्यूम ढूंढते रहते हैं जो कि हमें बार बार ना लगाना पड़े एंड साथ ही साथ हर ओकेजन और मूड के हिसाब से फ्रेग्रेंस जाए। एंड ये परफ्यूम जैसे मैंने आपको बताया कि बने हैं सीपी टेक्नोलॉजी, इसलिए ये सुपर लॉन्ग लास्टिंग है। श्योरली 8 घंटे तक ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा और पूरा दिन आप लोगों को बार बार परफ्यूम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस परफ्यूम सेट में आते हैं पूरे पूरे 6 परफ्यूम, जिसकी अलग अलग फ्रेग्रेंसेस हैं, जो कि बने हैं आपकी मूड और ओकेशंस के हिसाब से। तो चलिए अब मैं आप लोगों को इन परफ्यूम्स के बारे में एक एक करके बताती हूँ। तो ये है वो पहला परफ्यूम जो है टाइमलेस, जो बना है एवरीडे यूज़ के लिए। इसमें है यांग यांग डेमेस्कस रोज ब्लेंडेड एंड जैस्मीन के साथ मिलकर बना है ये। एंड दूसरी फ्रेग्रेंस है, ये है हिप्नोटाइज, जो बना है बल्गेरियन रोज एंड ऑरेंज फ्लोवर ब्लेंडेड विद नेचुरल ओड ऑयल एंड पैचोली के साथ। आपका हर जगह फर्स्ट इंप्रेशन बनेगा एंड आफ्टर ऑल फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो ये है वो तीसरा परफ्यूम जो है मैजेस्टिक, जो खास बना है उन दिनों के लिए जब आपको शायद थोड़ा सा अपफ्लिमेंट की जरूरत हो। एंड क्योंकि ये परफ्यूम बना है फ्लोरल ऑर्चिड्स, वॉयलेट्स, रोजेज एंड ब्लैकबेरी मस्क से, तो ये आपके मूड को झट से ठीक कर देगा। तो जी अब आते हैं चौथे परफ्यूम पर। तो ये है स्टनर। तो जी किसे अच्छा नहीं लगता है कि जब कहीं जाए तो सबकी नजरें आप पर हो, क्योंकि ये बना है ग्रीन लीव्स, वाटर लोटस, कुकुम्बर, एसेंस ऑफ लेवेंडर एंड सैडरमुड के साथ। तो ये है हमारा पांचवा परफ्यूम जो है सल्टरी, जो बना है ग्रीन एप्पल, मिंट, लेवेंडर, ग्रेप फ्रूट एंड बेसिल एसेंस ऑफ सेज, जो आपके स्पेशल ओकेजन यानी डेट्स एंड रोमांटिक डिनर्स को खास बनाएगा। ये है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है मैग्नेट। ये बना है उन दिनों के लिए जब आप अपना स्टैंड लेना चाहते हैं या कॉन्फिडेंट बिल्ड करना चाहते हैं। ये परफ्यूम है बना है नैरोली एंड ब्लैक पेपर, हार्ड नोट्स एंड जैस्मीन, वेनिला एंड कैश्मीरी वुड से, जो आपके फेयरलेस बनने का कॉन्फिडेंस देगा। तो जी हुआ ना ये परफेक्ट गिफ्ट, अपने सिबलिंग्स को आप गिफ्ट कर सकते हैं। इसका परचेस लिंक पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जल्दी से जाकर के परचेस कीजिए। देर किस बात की है। न्यूड का यूडी परफ्यूम सेट, और ये अमेजन और फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है।
जुकाम बिल्कुल भी सही नहीं होने में आ रहा है। इतनी सारी दवाइयाँ मैंने खा ली है ना कि दवाइयों की वजह से मेरे जलन होने लगी है पेट के अंदर। तो चाय, दवाइयाँ, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि ब्लैक टी पियो, तो वो भी पी के देख लिया, कुछ भी असर नहीं हो रहा है। वहाँ मेरी मम्मी को भी ऐसे ही हो रहा है कि उनका जुकाम, खांसी और सर दर्द वगैरह नहीं जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है ये। और आजकल तो मेरे जो है ना दांतों में भी दर्द होने लगा है, पता नहीं क्यों दांत इतने ज़्यादा दर्द कर रहे हैं ना, जैसे कि गिर रहे हो, हिल रहे हो। तो मैंने इनको बताया तो ये भी कह रहे पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। और मैंने अपनी खाला से भी बात करी थी, गोलावाली खाला से, तबसम खाला से, तो वो भी बता रही थी कि हाँ पता नहीं क्यों दांतों में दर्द हो रहा है। तो ऐसे लग रहा है जैसे कुछ भी नहीं चबा पा रहे हैं खाने में, और बहुत ही ज़्यादा मतलब ठंडा ठंडा सा महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा, जैसे दांत जो है ना आइसक्रीम वगैरह खाने से एकदम से ठंडे हो जाते हैं ना, वैसा ही फील हो रहा है। तो दांतों में भी दर्द है, पता नहीं क्यों। तो खाला बोल रही थी कि अगर हम जैसे डिलीवरी होती है तो 1.25 महीने तक अगर हम मतलब अपनी सर ढकना और जो जो भी है मतलब केयर नहीं कर पाते हैं ना, तो उसकी वजह से जो है ना बाद में तकलीफ़ होती है, बाद में हाथ पैर दर्द करते हैं और बाद में पता चलता है। इसलिए जब भी हम सोबड़ में होते हैं तो अपने आप को ढक कर और मतलब ऐसे ही नहीं रहना चाहिए, सरवर बांधे रहना चाहिए। तो वो बता रही थी इसी वजह से शायद तेरे दांतों में भी दर्द हो रहा होगा, मैंने भी उस टाइम पे कुछ अपनी केयर नहीं करी थी इसलिए मेरे भी हो रहा है। तो ऐसे ही हम लोग बातें कर रहे थे। और बस अभी बैठे हैं फ़िलहाल, तो सोच रहे हैं कि क्या करें। तो मूवी लगाई है टैबलेट में, तो बस अभी डाउनलोड हो रही है तो वही देखेंगे, टाइम पास करेंगे अपना थोड़ा सा। हुरू भी बैठी है, हुरू भी अभी सोएंगे नहीं क्योंकि हुरू जो है अभी सो रही थी शाम के टाइम में, तो ये आराम से उठी है, 8-9 बजे उठी है ये। तो ये अब तो 1 या 2 बजे समथिंग सोएगी, लेकिन मैं बिल्कुल ही मेरी नहीं सो पाई हूँ आज, तो मेरा सर भी दुख रहा है। तो मैं बस अभी लेटती हूँ थोड़ी देर में, तब तक ये अपने पापा के साथ और अपने मामू के साथ खेलेगी, चिंकू मामू के साथ। तो चलो, बाकी सारे काम नीचे के मैं निपटा आई हूँ, खाना पीना भी हमारा सब कुछ हो गया, बर्तन भी, और टंकी रखी हुई थी जिसमें आटा रखा हुआ था, इतना ख़राब हो रहा था, उसमें इतने सारे कीड़े थे ना कि जब से मैं आई थी मेरा सर दर्द उसकी वजह से हो रहा है। जब भी मैं किचन में खाना बनाने जाऊँ उसी की वजह से पूरे में बदबू फैली हुई थी। तो आज उसको भी खाली करवा दिया और उसको साफ़ करके अभी मैं रख के आई हूँ, तो वो सूख जाएगी। और अभी कुछ ये राशन का सामान भी लाए थे तो वो भी रखा हुआ है, तो वो मैं सुबह भरूँगी। तो अगर आज बहुत सारे काम हो गए हैं, है ना। तो चलो, मिलूँगी थोड़ी देर में आप लोगों से। तो गाइस अभी खाना पीना सब खा लिया है, बर्तन वर्तन सब साफ़ करके रख दिए हैं, और मेरे यहाँ पर बैठी बैठी खेल रही हैं। तो बस अभी बैठे ही थे हम लोग फ़िलहाल, तो सोच रहे थे कि क्या करें, बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं और घर में काफ़ी सारे काम है आज। तो हमें जिस दिन से हम लोग आए हैं ना यहाँ पे, उस दिन से हम लोग लगातार कामों में ही लगे हुए हैं, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया है, सिर्फ रात में ही सो रहे हैं और खाना पीना और पैकिंग वगैरह ये सारी चीज़ें ही चल रही हैं। आज ये सारा सब कुछ हटा था तो इसमें पूरा दिन हो गया, और फिर हुरैन ने भी बहुत परेशान किया, कुछ और पैकिंग रह गई थी हमारी, वो भी हम लोगों ने की, और फिर इस तरह से मैंने रूम को जो है ना सेट कर लिया। तो ये मेरे कान क्यों निकल रहे हैं? तो अभी हम लोगों को जो है ना और भी चीज़ें करनी बाकी हैं, और कल मैं जो है नीचे का पूरा सब कुछ सेट करूँगी क्योंकि पैकिंग सब कुछ हो चुकी है। तो नीचे का सामान जो भी है ना वो एक कमरे में भर दूँगी और उसके बाद मैं पूरा सेट कर दूँगी। बस यहाँ पे अभी खेल रही है, हुरू ने अपना पेट भर लिया है। उसको दुपट्टे से खेलना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों दुपट्टों के साथ ही खेलना पसंद करती हैं आजकल की लड़कियाँ। तो वो दुपट्टों से खेलती है, और पता है मैंने चोटी भी नहीं करी यार, इतने गंदे बाल हो रहे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रहे हैं मुझे मेरे बाल। तो कल मैं शैम्पू करूँगी बालों को और चोटी करूँगी अच्छे से, क्योंकि चोटी भी नहीं मैंने अच्छे से कर पाई जब से हम लोग आए तब से। तो अभी तो फ़िलहाल पूरा घर ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो अभी हुरैन की छोटी दादी नीचे आई हुई हैं, तो मैं उनसे मिलने के लिए लेकर के जा रही हूँ हुरैन को नीचे। तो हुरैन भी मिल लेगी उनसे और हम बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि वो हमारे घर पे आई।
दादी से मिल लो, दादी से लो। अपनी दादी से तो मिल नहीं पाई। कहाँ पे भर रहा है पानी? अच्छा है। बोल भी रही है। ये तो सही है। रोज ये लेगा। अभी वो जो है आगे बैठी हुई हैं, तो मैं आ गई थी किचन में चाय रखने के लिए, तो सब फटाफट से चाय बनाएंगे, नाश्ता देंगे। और बस यही होता है कि जब कोई आता है तो अच्छा लगता है, घर पे कोई आए मेहमान और उनकी खातिरदारी करना बहुत दिल को सुकून देता है। तो बस अभी यहाँ पे फटाफट से चाय बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं अदरक को अच्छे से कूट रही हूँ। मेरे पास ये ना लकड़ी का खलबत्ता बोलते हैं ना इसको, तो लकड़ी का ये है मेरे पास, तो इसमें भी मैं ना अदरक वगैरह कूट लेती हूँ। तो ये मुझे अच्छा लगता है, बहुत ही क्यूट सा है, छोटा सा है। तो बस यहाँ पे अभी मैं जो है मग ले आई हूँ धो के, और ये मेरे कांच के गिलास है, इसी में मैं ज़्यादा चाय पीती हूँ। आप लोगों को पता है कि मैं ज़्यादा वाली चाय पीती हूँ। अभी मेरे को जो है खांसी वगैरह भी हो रखी है, तो इसलिए मैं तो बस यहाँ पे अभी चाय भी छान देते हैं और उनको देख के आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, और आंटी बोल रही थी कि मम्मी के बारे में बातें कर रहे थे, हमारे पापा के बारे में बातें कर रही थी। वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही थी उनकी कि हमेशा जो है ना हम सभी लोगों को जो है ना सपोर्ट करते थे वो लोग, तो बहुत अच्छे थे। और बस यही है कि इंसान चला जाता है, लेकिन इंसान की बातें रह जाती हैं, अच्छी आदतें रह जाती हैं, जो कि हम लोग हमेशा याद करते रहते हैं। तो बस यहाँ पे अभी वही बातें चल रही थी हम लोगों की। तो बस अभी वो जो है अपने घर जा रही हैं, और उन्होंने बहुत सारी दवाएं दी और उनको पैसे भी दिए, सर पे हाथ रखा। बस यही है ना कि बड़े जो घर के होते हैं उनका हमेशा साथ रहे, दुआएं रहे, बस और क्या चाहिए इंसान को। तो बस अभी यहाँ पे वो जा रही हैं घर अपने, और बोल रही थी कि 7 तारीख को जो है उनके यहाँ खिचड़ा बनता है, तो वो दावत कर रही थी कि घर पे आना, सारी लड़कियाँ भी रहेंगी तो उनसे मिलना अच्छा लगेगा। तो इंशाल्लाह देखो हम लोग जाएंगे उनके घर, अगर जाएंगे तो आप लोगों को भी मिलवाऊंगी सभी लोगों से। तो जी अभी आंटी आई हुई थी, तो वो अभी चले गई हैं। समीर भैया की मम्मी आई हुई थी हमसे मिलने के लिए, तो बस अभी वो जा चुकी है। और अभी बनाते हैं खाना। तो आज आलू के पराठे बना रहे हैं हम खाने में, और इनके लिए बना रही हूँ मैं कॉफ़ी। ये भी क्योंकि ये चाय नहीं पीते हैं, इनको गैस बनती है, तो हम लोगों ने चाय पी थी। और बस अभी इनके लिए मैं बनाती हूँ कॉफ़ी, इनको देते हैं। कूलर अब बंद कर देते हैं, फालतू चल रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई बैठा नहीं है। गुरु को भेज दिया है ऊपर, जिससे मैं काम कर सकूं। चलो फटाफट से पहले काम करते हैं, उसके बाद बात करेंगे आप लोगों से। तो चलिए जी, ये था मेरा आज का छोटा सा और प्यारा सा ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलूंगी फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। अल्लाह हाफिज़।